मैं कार्तिक शर्मा, मैं तो भाई कार्तिक सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। तो देखिएगा 8वां क्वेश्चन क्या है। 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। यानी कि आपको क्या दे रखा है कि आपके पास 10 सेमी त्रिज्या के धातु का एक गोला है, उसको पिघलाया जा रहा है और 8 गोले बनाए जाते हैं और उनकी त्रिज्या भी क्या है, समान। तो कहता है इस प्रकार बने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 8 गोले बन रहे हैं, बड़े गोले को पिघलाने के बाद उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कब ज्ञात होगा, जब पहले क्या ज्ञात होगी, त्रिज्या। तो अपन को जो दे रखा है वो लिख देते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है तो लिखते हैं। देखिए, धातु के गोले की त्रिज्या, धातु के गोले की त्रिज्या, दो त्रिज्या होंगी तो इसको अपन मान लेते हैं R, मान लेते हैं R1 मान लेते हैं। कितनी है, 10 सेमी। अब क्या कहता है कि इस अपन लिखते हैं यहाँ से, इस गोले को पिघलाकर, इस गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या के 8 गोले, गोली बोल दो, बनाए जाते हैं। तो प्रश्नानुसार अपन क्या कह सकते हैं कि 8 गुना बनाए गए गोले का आयतन बराबर क्या होगा, धातु के बड़े गोले का आयतन। धातु के बड़े गोले का आयतन। तो क्या आएगा, 8 गुणा 4/3 पाई। जो बन रहा है उसकी त्रिज्या अपन नहीं दे रखी, तो उसकी त्रिज्या अपन क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं। तो R³ हो गया, बराबर क्या, धातु का छोटा गोला तो 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या अपन ने R1 मानी तो R1³। 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया, तो क्या आया, 8 गुणा R³ बराबर 10 का होल क्यूब। तो R³ बराबर क्या आया, 10 गुणा 10 गुणा 10 बटा में 8। तो R बराबर, इसको गुणा करो 10,000 क्यूब। 1000 में कितने का भाग लगाएं, 8 कर कितना आएगा, 125। तो क्या लेंगे अब, घन मूल लेने पर, जब घन मूल लिया जाएगा तो R बराबर क्या आएगा, √1, सॉरी यहाँ 3 लग जाएगा। घन मूल 125 कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर क्या ही है, जो 8 गोले जो बनाए जा रहे हैं ना, उसकी त्रिज्या आ रही है। तो पूछ क्या रहा है, इस प्रकार बने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बनाए गए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र आप लोग जानते हो क्या होता है, 4 पाई, त्रिज्या R मानिए तो R²। तो 4 पाई का पाई ही रहने दो, R का मान 5, तो 5 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर 25, 25 चौक 100, तो कितना आ जाएगा, 100 पाई। इकाई क्या लग जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 भी आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है, देखिए, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले त्रिज्या निकालो। तो अपन को जो दो रेखा वो लिखते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 5544 सेमी स्क्वायर। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर बराबर कितना, 5544।
तो आर स्क्वायर बराबर क्या आया, 55 गुणा 7/4 गुणा 22, क्योंकि पाई का मान 22/7 रखेंगे, 7 इधर चल जाएगा ना वज्र गुणन करेंगे तो। अभी आपको पता है, इतना आपको बता चुका हूँ अभी बैक में। तो आर स्क्वायर बराबर, इसको काटो, जब काटेंगे और गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 441। सरल कर लेना आप लोग, 22 से काट लो और फिर 2 4 5 इससे काट लो, तो आर स्क्वायर बराबर 441 आया। अब लेंगे वर्गमूल, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे, आर बराबर आएगा √441। √441 किसका होता है, 21 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, गोले का आयतन, तो अपन निकाल लेंगे क्या, गोले का आयतन, गोले का आयतन यानी स्फेयर ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई r³। तो r³ हो गया 4/3 पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान 21, तो 21 का होल क्यूब। तो क्या आएगा 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, तो आएगा 7 या 21, 1 21 1 21 कट गया, 22 चौक 88, 21 गुणा 21 441 गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या था, गोले का आयतन। एक और करेंगे, प्रश्न नंबर 10, देखिएगा क्या है। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो देखिएगा प्रश्न नंबर 10 क्या है। क्या कहता है, एक शीशे की ठोस आयत फलक की माप 66 सेमी, 42 सेमी और 21 सेमी है। ज्ञात कीजिए कि इसको पिघलाकर इसमें 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। ये वही क्वेश्चन है, तो आयत अपन लिख देते हैं जो दे रखा है। आयत फलकी की लंबाई, आयत फलकी की लंबाई, लंबाई नोट करेंगे एल से, कितनी है 66 सेमी। आयत फलकी की चौड़ाई कितनी है 42 सेमी। आयत फलकी की ऊंचाई h कितनी है 21 सेमी। अब क्या कहता है, इसको पिघलाकर 4.2 कितनी गोली बनाई जा सकती हैं, तो अपन लिखेंगे गोली का व्यास कितना है 4.2 सेमी। गोली की त्रिज्या r क्या आएगी 4.2/2 कितनी आएगी 2.1 सेमी। तो आपको बताया गया था किसको पिघला कर बनाया जाता है, आयत फलकी को पिघलाया जा रहा है, तो आयत फलकी का आयतन तो कहाँ आएगा ऊपर और गोली का आयतन कहाँ आएगा नीचे। तो अपन क्या लिखेंगे, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या, नंबर ऑफ गोली की संख्या बराबर क्या आएगा, आयत फलकी का आयतन, आयत फलकी का आयतन बटा क्या आएगा गोली का आयतन। कितनी गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। अब आयत फलकी का आयतन क्या होता है, L गुणा B गुणा H। गोली का आयतन 4/3 पाई r³। तो क्या आएगा बताओ 66 गुणा 42 गुणा 21 बटा 4 गुणा 22/7 बटा में 3 भी होगा और r है क्यूब है, तो क्या आएगा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1। इसको देखो कैसे करते हैं, क्या आएगा देखो 66 गुणा 42 गुणा 21 और ऊपर आ जाएगा 3 गुणा 7 बटा 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 और गुणा में ऊपर क्या आ जाएगा 1000। 1000 कहाँ से है, 3 पॉइंट थे तो काट, 3 पॉइंट थे ना तो 3 पॉइंट के ऊपर काट दो। 21 से 21 कट गया, 21 से 21 कट गया, 21 से कट गया कितनी बार 2 बार। 22 से कितनी बार कट गया 3 बार। 2 से कितनी बार कट गया 2 बार और 2 से कितनी बार कट गया 500 बार। 500 बचा 3 ही बचा, तो 500 गुणा 3 कितने हो गए 1500।
तो कितनी गोली बनाई जा सकती हैं? 1500 गोली बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये कौन से क्वेश्चन करें आपने आज लो आप? 8वां, 9वां और 10वां। इसमें 2-4 क्वेश्चन और बच गए हैं, वो और करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, परिवार वालों का ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।